चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा क्या? ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्या हमारा? ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। चलिए थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मैप बना लेता हूँ पूर्वोत्तर भारत का। ये सिक्किम, सिक्किम के बाद ऊपर में क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये क्या है? मेघालय। ये क्या है? मेघालय है, ध्यान में रखिएगा। ये है मेघालय, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना है। ये व्हाइट कलर से जितना बना रहा हूं सब ये स्टेट वगैरह है, ठीक है। ठीक, ये हमारे हो गए सेवन सिस्टर्स, याद रखिएगा। ये हमारे क्या हो गए? सेवन सिस्टर्स। सबका नाम पता है सबको? मैं एक बार बोल दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाजू में त्रिपुरा, ये असम, और ये वाला क्या है? मेघालय। ये पूरा याद रखना है। और ये है हमारा क्या? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये साइड में लिख देता हूं मैं ब्रह्मपुत्र अफवाह को। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आता है? तिब्बत। यहाँ पे क्या आता है? मानसरोवर का झील। देखिए आप लोग, यह है क्या? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील के पास यहाँ पास क्या है? एक ग्लेशियर है, इसका नाम है यूम चांग डूंग। नाम क्या है ग्लेशियर का? यूम चांग और डूंग। याद रखिएगा ग्लेशियर का नाम क्या है? यूम चांग डूंग। याद रखना है ग्लेशियर का नाम है यूम चांग डूंग, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से क्या निकलता है? हमारा एक नदी निकलता है, और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? सांगपो। याद रखिएगा नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी, ठीक है। यहीं से एक नदी निकला, नदी निकलने के बाद सांगपो, सांगपो अब भारत में क्या किया? प्रवेश किया, तब ये कहलाया दिबांग। याद रखिए पहला नाम सांगपो, सांगपो बाद दिबांग, दिबांग के बाद कहा? कौन से राज्य में आया? असम में, असम में आया तब कहलाया क्या? ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये असम से गया कहाँ? ठीक है, असम से गया कहाँ? इस प्रकार से होते हुए कहाँ चले जाता है? ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद कहाँ चले जाता है? बंगाल की खाड़ी में चले जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ चले जाता है? बंगाल की खाड़ी में चले जाता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ चले जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी में चले जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चालू कहाँ से हो रहा है? यूम चांग डूंग ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर से ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखना है ये है क्या? एक ग्लेशियर। ये है क्या? एक ग्लेशियर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यूम चांग डूंग ग्लेशियर से क्या प्रारंभ हुआ? कौन सा नदी? नदी का नाम क्या है? सांगपो। नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी। जैसे ही भारत में प्रवेश किया, इसका नाम क्या हो गया? दिबांग। इसका नाम क्या हो गया? दिबांग। मतलब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? दिबांग। ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद गया कहां? असम। कहां गया? असम। असम में इसे किस नाम से जानते हैं? असम में इसे कहते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाता है तो इसको कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम हो गए? 4 नाम। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम? 4 नाम। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का हेडिंग लिखेगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। नोट्स ऐसे ही बनाते जाइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले लिखेंगे क्या? इसका उद्गम। सबसे पहले क्या लिख लेंगे आप लोग नोट्स में? उद्गम, है ना। ये उद्गम कहां से लिखेंगे? योम चुंग डुंग,
है ना, याम चुंग डुंग करके इसका क्या है, उद्गम है। ठीक है, विसर्जन कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है। इसके नाम, इसके कितने नाम है, चार नाम है। इसके कितने नाम है, चार नाम है। पहला नाम क्या है, सांगपो। पहला नाम क्या है, सांगपो। दूसरा नाम क्या है इसका, दिबांग। दूसरा नाम क्या है, दिबांग। तीसरा नाम क्या है इसका, ब्रह्मपुत्र। तीसरा नाम है इसका क्या, ब्रह्मपुत्र। और चौथा नाम मिलेगा आपको क्या इसका, जमुना। चौथा नाम क्या है इसका, जमुना। सांग, ब्रह्मपुत्र को सांग को कहां कहा जाता है, तो कहां कहते हैं, चीन में। कहां कहते हैं, चीन में। दिबांग, ब्रह्मपुत्र को दिबांग कहां कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कहा, अरुणाचल में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं इसे, असम में कहते हैं। और जमुना कहां कहते हैं इसे, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसके कितने नाम है, चार नाम है, सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। सांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम हैं, टोटल चार नाम हैं। क्लियर है क्या यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के कितने नाम, चार नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी में लिख लीजिएगा इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई, लंबाई 2900 किलोमीटर लिख लो। लंबाई लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर है। लंबाई लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक, अब मुझे बताइए, भारत में ये पूरा बह रहा है क्या, नहीं बह रहा है। जैसे हमने सिंधु को पढ़ा था कितना, 1114 किलोमीटर वैसे पढ़ा था, वैसे ही इसकी लंबाई, लंबाई भारत में, भारत में लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या पूछेगा आपको, भारत में लंबाई पूछेगा। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। टोटल कितना है, 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है, इसे ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या क्या बताया, उद्गम, उद्गम कहां से होता है, यूम चांग डुम, यूम चांग डुम, वहां से क्या होता है, उद्गम होता है। नदी का नाम सांगपो, नदी का नाम सांगपो। सांगपो के बाद दिबांग, दिबांग के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद यमुना, जमुना, जमुना के बाद कहाँ गिर जाता है वो, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, गिर जाता है। और कौन सा डेल्टा बनाता है, आ? कौन सा डेल्टा बनाता है ये, कौन सा जी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन। तो याद रखेगा, कौन सा डेल्टा बनाता है ये, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। कौन कौन सा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन सा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो याद रखेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र। और यही विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन डेल्टा। मैंने बताया था यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, उस वन का नाम क्या है, उस वृक्ष का नाम क्या है, मैंग्रो। क्या नाम है, मैंग्रो। तो याद रखेगा, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रो वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, इतना कर सकते हैं। लंबाई कितना बताया मैंने, 2900 किलोमीटर। भारत में कितना है, 916 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ है, भारत में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, चित्र में आ जाइए। अब यहीं से एक और नदी निकलता है, ध्यान में रखिएगा, इधर से है ना, यहां पास से इसी चीन वाले क्षेत्र से एक और नदी आता है, कौन सा, और एक नदी यहीं पास से असम वाले क्षेत्र से निकलता है। तो यहाँ दो नदी आती है, एक का नाम है क्या, इसका नाम है क्या, लोहित। याद रखेगा, इसका नाम क्या है, लोहित नदी है, लोहित नदी, लोहित। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये है आपका क्या, दिहांग। इसका नाम क्या है, दिहांग नदी है। तो याद रखेगा, तो लोहित और दिहांग किसकी सहायक है, दिबांग की सहायक है। किसकी सहायक है, दिबांग, या उसी को बोला जा रहा है क्या, ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली में इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब कहलाता है ये, तो याद रखेगा, ये ब्रह्मपुत्र कब कहलाएगा, तो जब तीनों नदी का क्या होता है,
तीनों नदी का क्या होता है? संगम। याद रखिएगा, इसे ब्रह्मपुत्र का नाम कब दिया गया है? ब्रह्मपुत्र। तो जब कौन सा नदी? दिबांग नदी। कौन सा नदी? दिबांग नदी। और कौन सा नदी? लोहित नदी। और कौन सा नदी? लोहित नदी। और कौन सा नदी? दिहांग। और कौन सा नदी? दिहांग। जब ये तीनों का संगम होता है तब इसे बोला जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और संगम कहां पे होता है? बॉर्डर में। कहां पे हो रहा है? देखो, बॉर्डर में करवा रहा हूं मैं संगम। अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर में क्या हो रहा है? इन तीनों का संगम हो रहा है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और, है ना, अरुणाचल प्रदेश और असम में इनका क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, फिर से ध्यान देंगे इधर। मैंने लोहित नदी पर क्या बनाया है? एक ब्रिज बनाया है। लोहित नदी पर क्या बनाया है? एक ब्रिज बनाया। याद रखेगा, लोहित नदी पर क्या बना है? ब्रिज बनाया। और इस ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका। इस ब्रिज का नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं। तो याद रखेगा। अब प्रश्न आता है, भूपेन हजारिका नदी, है ना, सॉरी, भूपेन हजारिका जो ब्रिज है वो किस नदी पर है? उत्तर क्या होगा? लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर है। याद रखिएगा, है ना। एक तरफ कहां से कहां को जोड़ता है ये? सदिया से लेकर कहां तक है? ढोला। सदिया से लेकर कहां तक है? ढोला तक। इसीलिए इसे सदिया ढोला ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे और क्या कहते हैं? सदिया ढोला ब्रिज। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा? भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर है? उत्तर क्या हो जाएगा? लोहित नदी पर है ना। किन दो जगहों के बीच में बना है? तो एक का नाम है सदिया। एक का नाम है क्या? इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, सदिया। सदिया और ढोला। सदिया कहाँ है? तो सदिया है आपका कहाँ? असम। सदिया कहाँ है? असम है। ढोला कहाँ है? अरुणाचल में। ढोला कहाँ है? अरुणाचल में है। याद रखिएगा। तो सदिया और ढोला जो ब्रिज बना हुआ है, एक असम में है और एक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोनों राज्य पर क्या बने हैं? अंतर राज्य ब्रिज है। ये एक प्रकार का क्या है? अंतर राज्य ब्रिज है। और याद रखिएगा, इसकी लंबाई कुल कितनी है? कितना लंबा है? 9.1 किलोमीटर क्या है ये? लंबा है। याद रखिए, सोचिए 9.1 किलोमीटर कितना होता है? इतने में तो आप आधा दुर्ग दुर्ग पार कर लेंगे, ठीक है। 9 किलोमीटर जाएंगे, दुर्ग के एक छोर से दूसरे छोर चले जाएंगे। तो इतना बड़ा ब्रिज बना है। और यही ब्रिज क्या है? भारत का क्या है? ये सबसे बड़ा ब्रिज है। भारत का क्या है? ये सबसे लंबा ब्रिज। सबसे क्या है? लंबा या बड़ा ब्रिज है। ध्यान में रखेगा। प्रश्न पूछा जाता है, भारत के सबसे बड़े ब्रिज का नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज। कितना किलोमीटर है? 9.1 किलोमीटर है ना। किन किन स्थानों को जोड़ता है? सद, सदिया और ढोला। या ढोला सदिया बोलोगे तो भी चलेगा, सदिया ढोला बोलोगे तो भी चलेगा, जो आपको कंफर्ट लगता है वो बोलिए, ठीक है। कौन सा नदी पर है? लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बिल्कुल भी नहीं बताना है इसे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, चलिए, इतना नोट करिए फटाक से, फिर मैं आगे बताते जाता हूं। धीरे पढ़िए, बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ना है, ठीक है। देखो, पढ़ाई कभी भी ना जल्दबाजी हड़बड़ाहट में नहीं किया जाता है ना। धीरे करना। कभी भी बेस जब तैयार किया जाता है ना, तो धीरे धीरे पिक्चर व्यू के साथ तैयार करो बेस को आप। जब आप इसका सिनॉप्सिस स्टडी करेंगे, मतलब सेकंड टाइम जब स्टडी करेंगे, तो फटाफट केवल चित्र देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, है ना। रब में फटाफट चित्र बनाइए, है ना। जैसे चित्र बनता है वैसे बनाइए और फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप भारत का भूगोल पढ़ोगे, 5 दिन का रिविजन है मात्र, ओनली 5 डेज। पूरे चैप्टर का 2-2 घंटा भी पढ़ लिए ना, तो 5 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाला आपको। इसी प्रकार से अगर पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो 1 महीना क्या होता है? रिवीजन होता है। इसीलिए व्यापम क्या देता है? 1 महीना का ही समय देता है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट को कितने दिन में रिवाइज करना है? 1 महीने में रिवाइज करना है। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम डेट आएगा, 1 महीना में आपको पूरा क्या करना है? रिवीजन करना है। पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। 4 से 5 दिन हर सब्जेक्ट रहेगा। बस लंबा रहेगा तो केवल मैथ्स,
क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, बना के देखना पड़ता है, काफी समय लगता है। तो उस मैथ्स को कम से कम आप 30 दिन का समय दीजिए, हर दिन 1 घंटा रिविजन। ठीक है, क्लियर है, यहां से कर लेंगे। चलिए अब मैं बताता हूं यहीं पे क्या है, ये क्या बताया मैंने, ये कौन सा जगह है, ये है आपका क्या, ढोला। ये क्या है, ढोला। और ये क्या है, ये क्या है, सदिया। तो याद रखिएगा इसी सदिया के पास आके मिल रहा है कौन, लोहित और दिहांग। लोहित और दिहांग आके मिल रहा है कहां, असम में। ये धीरे धीरे यहां से जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा इस क्षेत्र में क्या है, ये मैंने बनाया दिया जहाज। मतलब यहाँ क्या है, वाटर हाईवे है। यहाँ क्या है, वाटर हाईवे है। और यहाँ पास क्या है, धुबरी। क्या जगह है, धुबरी नामक जगह है। तो याद रखिएगा हमारे भारत में कुल कितने नेशनल वाटर हाईवे है, तो याद रखिएगा उसका उत्तर है 6। याद रखना कितने नेशनल वाटर हाईवे है, 6 नेशनल वाटर हाईवे है। मैं बता देता हूं 6 के 6 का नाम। ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा इसी में, नेशनल वाटर हाईवे, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग की संख्या कितना है, 6 है। ध्यान में रखिएगा इसकी संख्या टोटल कितना है, 6 है। अब मैं भारत का मैप, भारत के मैप में पढ़िएगा आप, सब चीज आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। जितना आप मैप स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या है, ज्योग्राफी पढ़ना उतना ही क्या है, आसान है। ठीक है, मैप स्टडी रखिएगा हमेशा, कोशिश करिएगा, नहीं आता जैसे बनता है मैप वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला वाटर हाईवे NW1 कहा, कौन सी नदी पर है, यहाँ पे कौन सा नदी है, यहाँ पे ये कौन सा नदी दिख रहा है आपको, कौन सा नदी लग रहा है, बताइए कौन सा नदी है ये, गंगा नदी। याद रखिएगा इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी पर कौन सा हाईवे है, नेशनल वाटर हाईवे 1। पहला प्रश्न है ना, नेशनल वाटर हाईवे किस नदी पर बनाया गया है, आपका उत्तर कितना क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर। ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे गंगा नदी पर बनाया गया, कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद से, ये इलाहाबाद है, और ये क्या है, हल्दिया। ये क्या है, हल्दिया। तो इलाहाबाद से किसके बीच में बनाया गया है, हल्दिया के बीच में ये नेशनल वाटर हाईवे 1 है, लगभग 1800 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 1800 किलोमीटर है नेशनल वाटर हाईवे 1। हालांकि ये तो किलोमीटर वगैरह नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। अब प्रश्न पूछेगा सबसे लंबा कौन सा है, कौन सा नेशनल वाटर हाईवे है, तो यही है आपका क्या, सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवे। ठीक है, सबसे लंबा क्या है, नेशनल वाटर हाईवे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे टोटल कितने नेशनल वाटर हाईवे है, 4 नेशनल वाटर हाईवे। सबसे बड़ा कौन है, सॉरी 6 नेशनल वाटर हाईवे है, सबसे बड़ा का नाम क्या है, इलाहाबाद हल्दिया नेशनल वाटर हाईवे 1 कहते हैं इसे। नेशनल वाटर हाईवे 2 कहाँ है, असम में है, असम में है। कहां से कहां तक, कौन सी नदी पर है, NWH1 H2 NWH2 है ना, कहा कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से, सदिया से धुबरी। कहां से है, सदिया से धुबरी तक है, ये याद रखना है। ठीक है, सदिया से धुबरी। 1620 कौन है, 1620 कौन है, NH है ना, NW1 है। 891 कौन है, ये किलोमीटर नहीं पूछा जाता जनरली, बस याद रख लीजिएगा, लगभग 891 किलोमीटर। ठीक है, उसका जस्ट डबल कौन है, 1620 कौन है आपका, NW1 है, NWH1। ठीक है, तीसरा मिलेगा आपको केरल में, यहां पास तीसरा मिलेगा, यहां पे कहा, केरल में। ठीक है, ये है आपका NW नेशनल वाटर हाईवे 3, नेशनल वाटर हाईवे 3 है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कहां पास है, कोस्टल में, कोस्टल एरिया में। कहां है, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट, समुद्र के तट में, किसी नदी पर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज है ना, कहां से कहां तक है, तो याद रखना है कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। कोल्लम से लेकर कहां तक है, कोट्टापुरम तक है ये, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक लगभग 210 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है। ठीक है, तो यही CGPSC के एग्जाम में आ गया था, है ना। नेशनल वाटर हाईवे कहां से कहां तक है, नेशनल वाटर हाईवे 3 कहां से कहां तक है, तो कोल्लम से कहां तक है, कोट्टापुरम तक ये नेशनल वाटर हाईवे है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए चौथे नंबर पे है, यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में है काकीनाडा। आंध्र प्रदेश में क्या है, काकीनाडा है। और इधर से जब जाएंगे तो आपको यहाँ तमिलनाडु में क्या मिलेगा, पुदुचेरी। तमिलनाडु में क्या मिलेगा, पुदुचेरी मिलेगा। इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है, नेशनल वाटर हाईवे क्या है, ये 4 है, नेशनल वाटर हाईवे 4 है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल वाटर हाईवे 4 को याद रखना है। कहां से कहां तक है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। काकीनाडा से क्या है, पुदुचेरी तक है। ठीक है, काकीनाडा से कहां तक है, पुदुचेरी तक है। ठीक है, ठीक है, कौन से नदी पर है ना, गोदावरी, कृष्णा और कोस्टल पर है। गोदावरी नदी पर भी है, कृष्णा पर है, और कहां पर है, प्लस कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया इसमें है। ठीक है, इसके बाद याद रखिए काकीनाडा से कहां तक है, पुदुचेरी तक है, ये मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है कितना, 1076 किलोमीटर। 1076 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। 1076 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, ये लंबा मिलेगा। तो ये था हमारा क्या, नेशनल वाटर हाईवे। ठीक है, एक यहीं पास मिलेगा उड़ीसा से लेकर ऐसे बंगाल तक। उड़ीसा से कहां तक है, बंगाल तक है, याद रखिएगा, उड़ीसा से बंगाल तक। एक यहीं पास मिलेगा आपको, यहां पास और बना दीजिएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ये कौन सा है, नेशनल वाटर हाईवे कौन सा है जी, 5। नेशनल वाटर हाईवे 5 है। ठीक है, कहां से कहां तक है, कौन से नदी तक है, ब्राह्मणी नदी का नाम सुने हैं, नदी का नाम है क्या, ब्राह्मणी नदी। नदी का नाम है क्या, ब्राह्मणी नदी पर है ना, ध्यान में रखिएगा। कहां से कहां तक है, तो याद रखना ये तलचर से है धामन खंड। धामन खंड तक है, धामरा खंड भी बोलते हैं इसको, धामन खंड भी बोलते हैं। तलचर से कहां तक है, धामन खंड तक है। और ये है 588 किलोमीटर। 500 क्या है, 88। देखिएगा आपको डेटा नहीं पूछा जाता ज्यादातर, तो ये है ना, लगभग भी याद रखिएगा 1600 891 है ना, 210 है, 1076 है, 588 है, और ये आ जाएगा क्या, 121 किलोमीटर। ठीक है, ये है NWH6, जो कि अंडर क्या है, प्रोसेस में है। ये क्या है, अंडर प्रोसेस में है, HW6 है, NHW6 ध्यान में रखेगा। NHW6 क्या है, प्रोसेस में है, इसे ध्यान में रखना है। कहां से कहां तक है पूछा जाएगा, तो लखीपुर से भंगा। कहां से कहां तक है, अच्छा कौन से नदी पर है, नदी पूछेगा तो बता दीजिएगा बराक नदी पर है। नदी पूछेगा तो किस पर बता देना है, बराक नदी पर है। ठीक है, कहां से कहां तक है, लखीपुर से भंगा। लखीपुर से कहां तक है, भंगा तक है, भंगा। लखीपुर से भंगा तक बनाया गया है, 121 किलोमीटर ये क्या है, लंबा है, नेशनल वाटर हाईवे 6। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने बताया क्या, ये सभी नाम ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद करना है। पहला नाम, चलिए एक बार नोट करिए, फिर रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक बार नोट करिएगा, फिर अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब आपको प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। पहला प्रश्न कौन से नदी पर है, दूसरा प्रश्न क्या आता है, कहां से कहां तक है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतने में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी तो मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए नोट कर लिए क्या, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखो नंबरिंग लंबाई के आधार पर ना, लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। कभी कभी अरेंज करने दे दिया जाता है। पहले लिखेगा ऑड नंबर को पहले लिखो, पहले आएगा कौन, 1, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 1 3 5। क्लियर है, ये नंबर याद कर लिए क्या, 1 ये कौन है, 1 है, 3 कौन है, कहा है जी 3, 3 है ये, और उसके बाद कौन सा है
5 है। 5 कहाँ है? ये है 5। ठीक है, अब लिखेंगे आपको दूसरे नंबर में कौन आएगा? दूसरा बड़ा कौन है? ये दूसरा बड़ा कौन है? 4। दूसरे नंबर में कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के बाद क्या आ रहा है? 2 और क्या आ रहा है? 6। 4 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। देखो सबसे लंबा 1620 पहला, फिर कौन सा नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर आया। 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कौन सा है देखिए? नहीं 3 नहीं है ना, कौन सा है? 2 है। 1 4 2। 2 के बाद क्या आ जाएगा? 2 के बाद आ जाएगा आपका क्या? 5। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद आ जाएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा क्या? 6। तो ऐसे लिखिएगा, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6। याद करने की जरूरत नहीं, गिनती हो गया है ना। समझ में आएगा ना कैसे लिखना है? 1 लिखेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर है ना 2 लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर क्या आएगा? 3। बीच में आएगा क्या? 4 5 और ये 6। बात समझ में आया? तो याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर में नेशनल वाटर हाईवे, पहले 1 की लंबाई ज्यादा है, फिर 4 की ज्यादा है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 6 है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, लिख सकते हैं 1 2 3। थोड़ा दूर दूर में लिखेगा 1 2 3 है ना। फिर क्या लिखेंगे? 4 1 2 3 4 5 6। 1 की लंबाई कितना है? 1 की लंबाई कितना है? 1600 कितना है? 1620 किलोमीटर। ठीक है, 4 की लंबाई कितना है? 1076 किलोमीटर। 2 की लंबाई कितना है? 2 की लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर है। 5 की लंबाई कितनी है? 588 किलोमीटर है। 3 की लंबाई कितना है? लगभग 210 किलोमीटर है। और इसका कितना है? 121 किलोमीटर है। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 1, नेशनल वाटर हाईवे है ना। रिवाइज ऐसे ही करना है, देखो कैसे रिवाइज करना है। 1 का नाम क्या है? गंगा नदी। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी, है ना। चौथा कौन सी नदी पर है? चौथा कौन सा? कृष्णा कावेरी, सॉरी गोदावरी, कृष्णा और तट पे है। ठीक है, दूसरा कहां पे है? ब्रह्मपुत्र पर है। पांचवा कहां पे है? पांचवा ब्राह्मणी नदी पर। पांचवा कहां पे है? ब्राह्मणी नदी पर। मैप को अगर याद कर लिया ना तो आपको सब बनेगा। तीसरा कहां पे है? केरल में है। तीसरा कहां है? केरल में है ना। छठवा कहां पे है? छठवा कहां है? असम नागालैंड क्षेत्र में, असम मणिपुर, मणिपुर में है बराक नदी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये इस प्रकार से नाम याद रख सकते हैं। पहला कहां से कहां तक है? पहला कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी। तीसरा कहां से कहां तक है? कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है, चौथा कहां से कहां तक है? गोदावरी सॉरी काकीनाडा से पुदुचेरी तक। पांचवा कहां से है? तलचर से धामन खंड तक है, धामरा खंड भी बोलते इसे, है ना। और छठवा कहां से है? लखीमपुर से भंगा तक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप नेशनल वाटर हाईवे को भी आसानी से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। कोई भी बड़ा चीज नहीं है। क्लियर है? याद रख पाएंगे तो बेहद आसान है। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? हार नहीं होती। बस करते जाना है। नहीं हो रहा है तो भी करो, जबरदस्ती करो। ठीक है, एक ना एक दिन वो परिणाम में बदल ही जाता है। ठीक है, अब कई लोग सोचते याद नहीं होता, छोड़ो हटाओ, तो वो याद भी नहीं होने वाला। आप बार बार पढ़ी ना, क्यों याद नहीं होगा? ठीक है, जितने आप आईएएस लोगों से पूछेंगे, सब कितने बार पढ़ लेते हैं? 10 टाइम्स। उसी टॉपिक को कितने बार पढ़ लेते हैं? 10 टाइम्स। तभी तो आईएएस बनते हैं। इतना आसान थोड़ी ना आईएएस बनना। और इतने सारे है ना, 28 सब्जेक्ट को एक ही बार में याद रखना है। सोचिए, थोड़े मोड़े सब्जेक्ट नहीं है, 28 सब्जेक्ट को आपको एक बार में याद रखना है। तो भाई जरूरी ना 10 टाइम्स रिविजन करना, क्या दिक्कत है? आप 2 साल पढ़िए ना, आप 2 साल पढ़िए, सब संभव है। क्यों संभव नहीं है? ठीक है, जब इतने लोगों ने आईएएस हर साल आईएएस बन रहा है तो आपसे भी बनेगा वो। ठीक है, अपने आप को कम बस नहीं आंकना है। क्लियर है? चलिए, मैं बात कर रहा था किसके बारे में? तो यहीं पे है हमारा क्या? नेशनल वाटर हाईवे 2, NWH2। NWH क्या है? 2 है। कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी तक। सदिया से कहां तक है? धुबरी तक है। इसे ध्यान में रखिएगा।
सदिया से धुबरी तक है। कितना किलोमीटर बताया मैंने? 891 किलोमीटर है। कौन से नदी पर बताया मैंने? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। NWH2, नेशनल वाटर हाईवे 2। ठीक है, क्लियर है? यहां से कर लेंगे पूरा चीजें, एक बार अच्छे से नोट करिएगा। तो एक तो नेशनल वाटर हाईवे है, सबसे बड़ा क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? ब्रिज भी मिल रहा है, इसे ध्यान में रखेगा। सबसे बड़ा क्या मिल रहा है? ब्रिज भी मिल रहा है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। क्या है ना, अगला बात करते हैं नदी द्वीप। मैंने बताया था इसी नदी पर क्या है, इसी नदी पर क्या है? असम है ना। तो देखिए ये नदी ऐसे ऐसे बहना चालू कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहना चालू कर देता है और यहीं पे क्या बना दिया? ये क्या बना दिया? एक द्वीप बना दिया। क्या बना दिया? द्वीप। इसका नाम है क्या? नदी का, नदी के द्वारा क्या बनाया गया? नदी द्वीप बनाया गया। नदी द्वारा क्या बनाया गया? नदी द्वीप बनाया गया। और इस द्वीप का नाम क्या है? क्या है? माजुली द्वीप। याद रखेगा, इस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है। ठीक है, और ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्या क्या बनता है, ध्यान में रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए। ये अभी 2023 CGPSC का प्रश्न है भाई, सिंपल प्रश्न था। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए। ऑप्शन में क्या था? माजुली द्वीप। ऐसे 4-5 द्वीप का नाम लिख दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से राज्य में है? असम में। ये कौन सा राज्य है? असम राज्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर? तो इस प्रकार से अब अपने अच्छे से क्या बना सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। सिस्टमेटिक पढ़िएगा, धीरे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए नोट कर लिए क्या इतना? एक बार घर में जाकर बस रीड आउट करिए, अपने से रिवाइज होता है। ठीक है, तुरंत आज के आज ही रात में सोने से पहले पेज पलटाइए, क्या क्या नाम हमने देखा, नाम को पढ़ते जाओ। डेटा अपने आप याद होते चले जाएगा। बस रीड आउट करने से भी हमें डेटा क्या होते हैं? याद होते चले जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे क्या? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की क्या है? ये सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी है इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। भारत में कितना है? 916 किलोमीटर। बार बार बोलो डेटा को, बार बार बोलते जाओगे अपने आप, जैसे कहीं गाड़ी का नंबर पढ़े 2900। अरे ये तो ब्रह्मपुत्र का लंबाई है। बात समझ में रहा? प्रैक्टिकली बना दो। कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं ना 2900 ऐसा करके। कितना रुपए दिए? 2900। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, 916 पढ़े, कहीं नंबर दिखा 916 गाड़ी में देखते हुए 916 पढ़े, तो आप क्या बता देंगे फटाक से? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो ऐसे ही डेटा को आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। डेटा याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, नंबर दिखे रिलेट कर दो। या ऐसा नंबर मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, पर उस नंबर को पढ़े रहेंगे तब याद आएगा। वो ऐसे में नहीं आना, कम से कम 2-3 बार नंबर को पढ़िए, याद मत करिए। पढ़े रहेंगे तो डेटा अपने आप क्या होगा? याद आएगा। ठीक है, चलिए इधर से आता है एक नदी जिसका नाम है क्या? तीस्ता नदी। प्रश्न आता है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, दूसरा नाम याद करते जाना। तीस्ता के बाद क्या आएगा? तीस्ता के बाद क्या आता है? संकोश। तीस्ता के बाद कौन सा नदी है? संकोश नदी है। संकोश के बाद क्या आएगा? मानस। संकोश के बाद क्या आएगा? मानस नदी आता है। मानस के बाद कौन सा नदी आएगा? कामेंग नदी। मानस के बाद कौन सा नदी आएगा? कामेंग नदी। और कामेंग नदी के बाद कौन सा आता है? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। तो मैंने कितने सहायक नदी बताए? 5 सहायक नदी। और क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है ना। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी को पूर्व से पश्चिम अरेंज कीजिए। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम तो पहले क्या जाएगा? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद कामेंग। कामेंग के बाद मानस के बाद संकोच। संकोच के बाद तीस्ता। बस इतना ही याद रखना है। पहला नाम क्या है? सुबनसिरी। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है ना? दूसरा नाम क्या है? कामेंग। सुकमा। सुकमा सती। ट्रिक बन गया क्या?
सुकमा सती, सुकमा में क्या हो गया, सती हो गया, ऐसे याद रखो। सुकमा में क्या हो गया, सती हो गया। सु मतलब सुबंसिरी, का मतलब कामेंग, मा मतलब मानस, सती स मतलब संकोच, ती मतलब तीस्ता। ये बन गया आपका क्या, ट्रिक बन गया, उत्तर की सहायक नदी का ट्रिक बना गया। तो आप आसानी से इसे ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने याद किया केवल किसको, ट्रिक को। सुकमा सुकमा में क्या हो गया, सती हो गया। सुकमा में सती, तो सु मतलब सुबंसिरी, का मतलब कामेंग, मा मतलब मानस, मा मतलब मानस, सती, सती से क्या बनेगा, संकोच, और ती से तीस्ता, ती से तीस्ता। हुआ थोड़ा बहुत याद? घर में जाकर एक बार और क्या कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। यहां पे हमने पढ़े थे क्या, लोहित पढ़े थे, लोहित। लोहित के बाद और यहीं पे क्या पढ़े थे, दिहांग, और क्या पढ़े थे, दिहांग पढ़े थे, याद रखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कौप, है ना, धनसिरी, क्या मिलेगा, धनसिरी नदी, धनसिरी, धनसिरी नदी। एक मिलेगा क्या, कौपिली नदी, कौपिली नदी मिलेगा। एक नदी मिलेगा क्या आपको, बराक, अभी पढ़े ना बराक नदी। बराक नदी पर क्या है, NH NWH6। बराक नदी पर क्या है, NWH6। कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, लखीपुर से भंगा। कहां से है, लखीपुर से भंगा तक है। बराक के बाद मिलेगा क्या, गुलटी। बराक के बाद क्या मिलेगा, गुलटी नदी मिलता है, गुमटी है, गुमटी सॉरी, गुमटी नदी। याद रखिएगा, यही गुमटी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहता है। याद रखिएगा, किसके किसके बीच बहता है ये, भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के बीच बहता है, बांग्लादेश। इसीलिए इस पर क्या स्थापित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग कौन सी नदी पर है, गोमती नदी पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच इसमें क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला लोहित और दिहांग तो याद हो गया है। अगला नाम क्या याद रखेंगे, धुवनसिरी, सॉरी धनसिरी, धन को, धन को, है ना, बरा में गुमेटो, बरा के साथ गुमेटो, ऐसा बना लो। कोई भी आपका जो मन करे ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक क्या बन गया, धन को, धन को क्या करो, बड़ा, हाँ बड़ा करो, नहीं तो गुमटी कहां से आएगा, बड़ा करके गुमेटो, बड़ा करके गुमेटो। ठीक है, धन को बड़ा करके क्या करो, गुमेटो। तो धन का मतलब क्या हो जाएगा, धन सिरी, धन का मतलब क्या हो जाएगा, धन सिरी। ठीक है, को मतलब कौपिली, को मतलब कौपिली, बड़ा मतलब बराक, है ना, बड़ा लिखो इसको, बड़ा करके, छत्तीसगढ़ी में लिखो, बड़ा को बड़ा ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, बड़ा अड़ा शब्द नहीं आता है छत्तीसगढ़ में, तो बड़ा बोलते हैं, बहुत बड़ा हो गया है ये ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, तो बराक हो जाएगा, बराक, और गुमटी, गुमेटो से क्या हो जाएगा, गुमटी हो जाएगा। तो धन को बड़ा करके लपेटो, गुमेटो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, सुकमा में क्या हो गया, सती हो गया, सुकमा में क्या हो गया, सती हो गया। तो इस प्रकार से आप इसकी सहायक नदी को क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो याद है उसको बिना देखे बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जो याद है उसे बिना देखे बनाने का कोशिश कीजिए, जो भूल जा रहा है उसे आप देखिए स्क्रीन में। ठीक है, डेटा याद करने का या कोई भी चीज याद करने का बेस्ट तरीका, आपने देखा है तो बिना देखे लिखने का प्रयास करना है।
तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, हिमालय की नदियां। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करेंगे कहाँ की नदियां, कहाँ की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये सभी कहाँ की नदियां थे, हिमालय की नदियां थी। अब बात करेंगे किसकी नदियां, अब होगा हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियां। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां में क्या अंतर। जब भी कैसा प्रश्न बनता है, कूट वाले प्रश्न बनते, कथन या कूट, सही कूट वाले प्रश्न बनते हैं, तो याद रखें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तब आपको दोनों का अंतर पता होना चाहिए, किसका, प्रायद्वीप भारत की नदियां और हिमालय की नदियां का। नोट कर लिए, इतना बचा है, चलिए करिए। एक दो महीने का सिलेबस नहीं होता, कम से कम 6 महीने लगता है भाई किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपको सही ढंग से 3-3 घंटे की क्लास करेंगे तो 6 घंटे लग जाता है, 2 घंटे की क्लास करेंगे तो 8 महीने लग जाता है पढ़ने में, है ना। विदाउट छुट्टी की बात कर रहा हूं मैं, इतना बड़े बड़े सब्जेक्ट है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दिखावे के लिए बस मत पढ़ो। देखो एक चीज होता है, मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। अभी न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में एक ग्राफ आया था, देखिए ऐसे था ग्राफ। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, मेहनत, ये क्या है, मेहनत, ध्यान में रखिएगा। मेहनत ज्यादा करोगे तो यहाँ पे है क्या, खुशी। मेहनत क्या करोगे, करोगे तो यहाँ पहुंचना है खुशी पे, ध्यान में रखिएगा। जीवन की खुशियां जिसे कहते हैं। अगर आपने शुरुआती दौर पर रगड़ के मेहनत किया, दोहरा मेहनत किया, आपने खुशी को क्या किया, जो चीज हमें आनंद देती है, आनंद, मेहनत को बड़ा किया, खुशियों को हमने क्या किया, त्याग किया। जैसे बोलते ना, पिज्जा खाने से खुशियां मिल रही है, मोबाइल चलाने से खुशियां मिल रही है, दोस्तों के साथ घूमने से क्या मिल रही है, खुशियां मिल रही है। तो वो सब चीजों को क्या करते गए, त्याग करते गए। लास्ट में क्या होगा, मेहनत क्या होगा, मेहनत क्या होगा इधर, कम हो जाएगा, और खुशी का ग्राफ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। खुशी का ग्राफ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मौज मस्ती का बढ़ते जाएगा। अब यहां की बात करता हूं मैं, शुरुआत में क्या किया, मेहनत, मेहनत क्या किए, कम किए, ज्यादा क्या किए, ज्यादा क्या रहे, खुश रहे। मतलब दोस्तों के साथ समय व्यतीत किया, अन्य जगह शादी बर ब्याह सट्टी, मजा आ रहा है ना वहां पे। खुशी का मतलब मजा की बात कर रहा हूं, वो आंतरिक खुशी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजा। खुशी ना बोल के इसे क्या लिख सकते हैं, मजा। ठीक है, मौज लिख सकते हैं या फिर, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, जीवन में क्या आएगा, उसके बाद जीवन में क्या आना चालू हो जाएगा, अब इधर मेहनत आपका बढ़ते जाएगा, और खुशी या मौज, खुशी या मौज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो याद रखिएगा, जीवन के शुरुआती दौर में कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक, अपने जीवन के कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक ये करना चाहिए। मेहनत को डबल रखना चाहिए, त्याग खुशियों को क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए। अगर वो चीजें 25 वर्ष में हासिल नहीं हुआ, तो पूरे चीज को छोड़कर कम से कम आप 1 से 2 वर्ष अपने आप को पूरा किसमें दीजिए, समय, मेहनत में। हो सकता है उम्र भी बढ़ गया हो, 25 से ज्यादा हो गया हो, तब क्या करना चाहिए, अभी पूरी तरह हर खुशियों को क्या कर दो, त्याग कर दो। एक बढ़िया सा लाइब्रेरी जैसा घर बना में पढ़ना है तो घर में पढ़िएगा, ज्यादातर लाइब्रेरी में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। टहलने जाइए, वो ज्यादा अच्छा है भाई, गार्डन में टहलिए मस्त, थोड़ा देर वॉक वगैरह कीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए, है ना। बीच बीच में इधर उधर की चीजें कर सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर त्याग नहीं करेंगे, मौज मस्ती में डूबे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, दोहरा मेहनत, और आपके जीवन की खुशियां जाती जाएगी, आएगी नहीं, जाती जाएगी जी। हाँ, एज तो निकलेगा ही, एज के साथ तो वैसे ही चीजें हो जाती है। तो याद रखिएगा, फर्क केवल यही चीज का पड़ता है। ये अभी न्यूज़पेपर में हाल ही में ये आया था आर्टिकल, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है भाई। चलिए वापस आते हैं,
मैं बात कर रहा था किसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहा था मैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां। देखिएगा एक टेबल बनाइएगा, विषय, एक टेबल बनाना है, क्या विषय। पहला लिखेंगे क्या, हिमालय की नदियां, पहला क्या आएगा, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या, प्रायद्वीप भारत की नदियां, किसका आता है दूसरा, प्रायद्वीप भारत की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत की नदियां और प्रायद्वीप, सॉरी, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। यहां से कैसे टाइप के प्रश्न बनेंगे, कैसे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ये देखिएगा, ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट, पहला देखेंगे हम लोग क्या, पहला पॉइंट देखेंगे क्या, उद्गम, उद्गम, याद रखिएगा। आपने देखा है, आपने पूरी चीज देखा होगा, क्या देखा है, हिमालय की जितनी नदियां का निकाला मैं, गंगा को निकाले, यमुना को निकाले, सतलज को निकाले, सिंधु को निकाले, ब्रह्मपुत्र को निकाले, सभी के सभी नदियां कहां से उद्गम हो रहा है, कहां से हो रहा है, हिमालय के कौन से क्षेत्र से, हिमनद। और हिमनद को हम और क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। हो रहा था सभी के सभी। तो ये कहां से होता है, ये पहाड़ी से होता है, ये कहां से होता है, पहाड़ी या चोटी से होता है, मतलब इसका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता है। नर्मदा कहां मिलेगा भाई, अमरकंटक में है क्या ग्लेशियर, नहीं है। महानदी कहां से निकलता है, सिहावा, देखे हो ग्लेशियर, नहीं है। महाबलेश्वर, गोदावरी, त्र्यंबक की पहाड़ी, नहीं है। महाबलेश्वर, कृष्णा, नहीं है। गोदावरी, ब्रह्मगिरी, नहीं है। तो कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब ये सिंपल पहाड़ या चोटी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। दूसरी बात, दूसरी बात, प्रवाह गति, दूसरी बात क्या करेंगे, प्रवाह गति की बात करते हैं, प्रवाह गति की बात करते हैं। तो प्रवाह गति क्या होता है इसका, तीव्र धार होता है, तीव्र होता है कि नहीं होता है, तीव्र होता है। इसकी, इसका क्या होता है, धीमा होता है, इसका क्या होता है, धीमा। यहां बहने के पूरे 100% चांस है, यहां जरूरी नहीं कि बह पाए, कहीं हो जाके, कहीं होके क्या हो सकता है, रुक सकता है। क्लियर है, समझ में आया। तीसरी बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, लंबाई, लंबाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये सभी क्या है, अधिक लंबा है, ये सभी सभी क्या है, अधिक लंबा है। क्यों, क्योंकि सभी नदी आके कहा मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में मिल रही है या अरब सागर में जा रहा है। तो सोचिए, हिमालय से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक रास्ता तय कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये अधिक लंबा है, इसका मतलब क्या है, ये याद रखेगा, अधिक लंबा है, ठीक है। ये क्या, इसकी लंबाई क्या होती है, औसतन कम लंबाई होता है, औसतन क्या होगा, कम लंबाई होता है। सबसे बड़ा लंबा होगा कितना, 1465 किलोमीटर, ये गोदावरी का सबसे बड़ा लंबा, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा और नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इधर तो हम लोग 2500 भी पढ़े हैं, 2800 भी पढ़े हैं, 2900 भी पढ़े हैं, तो पता चल रहा है ये अधिकांश क्या होता है, लंबा सफर करता है। चौथी चीजें, चौथी चीजें, इसकी संरचना, अगर मैं संरचना की बात करूंगा, संरचना, तीव्र ढाल है और अधिक लंबा भी है, तीव्र ढाल और अधिक लंबा, इसके कारण से ये क्या बनाता है, क्या करता है, पहाड़ को क्या करता है, काटता है, पहाड़ को क्या करता है, काटता है, ठीक है। और काटता है और क्या बना देता है, वी घाटी का क्या करता है, निर्माण, वी घाटी का क्या करता है, निर्माण करता है। याद रखिएगा, कहां की नदियां, हिमालय की नदियां, तेज धार रहता है, नीचे नीचे से धीरे धीरे काटते जाता है वो, ठीक है। ये यहाँ जो प्रायद्वीप की जो नदियां है वो किसका निर्माण करता है, यू घाटी का क्या करता है, निर्माण करता है। ये यू घाटी में काटते हुए चले जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ ऐसे गार्ज मिलेंगे और यहाँ की नदियां ऐसे रहेंगी, कहाँ की, प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो याद रखिएगा, कौन सी संरचना का निर्माण करता है, वी घाटी का निर्माण कहाँ की नदियां करती है, उत्तर हो गया हिमालय से बहने वाली नदियां, उसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो नदी आ जाएगा, ठीक है। यू घाटी का निर्माण कौन करता है, तो प्रायद्वीप भारत की नदियां करती है, ठीक है। संरचना समझ में आया। दूसरा बात करेंगे क्या, विसर्जन। जब विसर्जन के समय क्या होता है, विसर्जन में क्या होता है, ये किसी न किसी संरचना का क्या करता है, निर्माण, क्या करता है, डेल्टा बनाता है। मैंने बताया अभी, ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा, मतलब यहां जो नदियां निकलती है वो बड़े डेल्टा का क्या करता है, निर्माण करता है, बड़े डेल्टा का क्या करता है,
निर्माण करता है। कहाँ की नदियां? हिमालय की नदियां। यहाँ की नदियां क्या होंगे? डेल्टा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, याद रखिएगा। डेल्टा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये देखिए बेसिक अंतर मिलता है क्या? हिमालय की नदियां और किसमें? प्रायद्वीप भारत की नदियां में ये सब क्या मिलेगा आपको? बेसिक चीजें मिलेंगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रवाह कैसे होता है इसका? छठवां लिखेंगे क्या? प्रवाह। प्रवाह कैसे होता है? सीधा सीधा बहता है क्या? नहीं बहता। याद रखिएगा, सीधा सीधा नहीं बहता। ये कैसे बहता है? इस प्रकार से बहते जाता है, मोड़ के साथ, है ना। तो इसका प्रवाह कैसा होता है? मोड़दार प्रवाह होता है। इसका क्या होता है? मोड़दार या सर्पिला प्रवाह ज्यादातर मिलेगा। सर्पिला प्रवाह मिलेगा। ठीक है, सर्पिला प्रवाह मिलता है। जबकि अगर जैसे मैं बात करूंगा किसका, जैसे ये प्रायद्वीप भारत है, ये नर्मदा, ये क्या है? ताप्ती, ये क्या है? गोदावरी, ये क्या है? कृष्णा, ये क्या है? कैसे बह रहा है? सीधा सीधा बह रहा है। इसका प्रवाह कैसे होता है ना। तो याद रखिएगा, सीधा प्रवाह होता है, ये सीधा बहता है। तो याद रखिएगा, क्या करता है? सीधा बहता है। आपने पढ़ा है मैदान, आपने पढ़ा है क्या? मैदान। तो मैदान कहाँ मिलेगा ज्यादातर? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कहाँ की नदियां बहती है? हिमालय की नदियां बहती है ना। उसे ही हम कहते हैं क्या? बेसिन। उसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो यहाँ क्या करता है? ये बहुत सारे अवसाद लेके आता है और बड़े बड़े मैदान का क्या करता है? ये निर्माण करता है। जबकि इसका प्रवाह उतना नहीं रहता है और ये छोटे बेसिन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, औसतन इसके क्या होते हैं? बड़े बेसिन का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं? छोटा बेसिन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, मैंने पहला क्या बताया? ग्लेशियर। पहला क्या बताया मैंने? ग्लेशियर। दूसरा क्या बताया? पहाड़ से निकलता है। दूसरा हमने बात किया प्रवाह का गति कैसा होता है? तीव्र होता है और एक धीमा होता है। प्रायद्वीप की क्या होती है? धीमा होता है। लंबाई किसका ज्यादा मिलेगा? हिमालय का। कम लंबाई किसका होगा? प्रायद्वीप का। संरचना क्या बनाएगा ये? हिमालय की नदियां वी घाटी, प्रायद्वीप की नदियां यू घाटी बनाएगा। विसर्जन जब होता है तो क्या बनाता है? डेल्टा। हिमालय की नदियां बड़ा डेल्टा बनाएगा, प्रायद्वीप भारत की नदियां छोटा डेल्टा बनाएगा। प्रवाह की बात की हमने तो एक सीधा बहता है और एक क्या बहता है? मोड़ मोड़ के बहता है, इसीलिए अधिक लंबा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नौवां, बेसिन। बड़े बेसिन का निर्माण कौन करेगा? हिमालय की नदियां करेगा। छोटे बेसिन का निर्माण कौन करेगा? बेसिन मतलब मैदानी इलाका। ठीक है, बेसिन मतलब मैदानी इलाका की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज पूछ लिया जाता है ना, नदी की स्थिति। नदी की स्थिति मुझे बताइएगा, यहाँ की नदी क्या 12 महीना बहती है? हिमालय की नदियां, है ना। तो याद रखिएगा, इसे 12 मासी नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 12 मासी या सदाबहार नदी कहा जाता है। सदाबहार नदी कहते हैं, है ना। ये नदी 12 मासी होती है क्या? जाके देखो, सूख गया होगा केवल बारिश में, है ना। तो ये नदी किस पर निर्भर करता है? वर्षा निर्भर नदी होता है, वर्षा आश्रित नदी होता है। ठीक है, वर्षा आश्रित क्या होता है? नदी होता है, वर्षा आश्रित नदी। ठीक है, तो बेसिक अंतर समझ में आया। हालांकि जानकारी रहता है कई लोगों को, पर अगर आपने इसी को सिस्टमेटिक कर लिया तो रिवीजन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 2 मिनट भी से भी ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपने इसे एक बार अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ लिया, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, तो कितना समय लगेगा बताइए इसको पढ़ने में? लगेगा ज्यादा समय? 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब नदी हमें क्या करना है? याद रखना है। नदियों की क्या स्थिति होती है, कैसे प्रवाह होते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। क्या रहता है मतलब? हाँ, पेड़ पौधे रहते हैं डेल्टा वाले एरिया में। ठीक है, और डेल्टा आपको केवल बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। याद रखिएगा, अरब सागर में डेल्टा नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे रहते हैं वहां पे, सदाबहार वृक्ष रहता है डेल्टाई क्षेत्र में। लिखने का काम थोड़ा स्पीड करेंगे।
ऑनलाइन वालों को तो डेटा खत्म हो जाता है लगता है। क्यों जी ऑनलाइन वालों? डेटा सिरा गया दादी बोल देते हैं फिर। फाइल को ले जाना, ले गए फाइल को ले। चलिए अब प्रायद्वीप भारत में कौन कौन सी नदियों के बारे में हमें अध्ययन करना है, बस मैं नाम बता देता हूं, कल हम इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कल से। ठीक है, कोशिश रहेगा कि एक अपवाह तंत्र पूरा इस सप्ताह में क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए। अपवाह तंत्र के साथ मैं सोच रहा हूं कि हम्म हम्म नहीं, मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा ना, और पूरा प्रीवियस ईयर करेंगे मैथ्स में। ये 8 कर लीजिएगा, 8 पॉइंट है, 9 लिखा गया है। ठीक, चलिए प्रायद्वीप भारत में कौन कौन सी नदी का हमें पढ़ना है। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत। ठीक है, मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या, माही नदी है ना, लूनी नदी को पढ़ना है, लूनी यहां से प्रश्न बनता है। माही नदी, माही, साबरमती नदी, साबरमती नदी। ठीक है, चौथा है आपका महानदी, महानदी। पांचवा है आपका क्या, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। छठवा है आपका क्या, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, सातवां है आपका क्या, सातवां है आपका गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक है, कृष्णा कावेरी। ये सभी नदी को हमें क्या करना है, पढ़ना है, पूरा डिटेल में क्या करने हैं, अध्ययन करने हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे हम इस टॉपिक को, कोशिश करेंगे 2 दिन में इस टॉपिक को क्या कर दे, हम खत्म कर दे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-2, 3-3 लाइन ही पढ़ना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज रखना है हमें। ठीक है, जीरो ना रह के क्या बनना है, हीरो बन के रहो। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। याद रखिएगा, जिस दिन भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, कम से कम 500 लोगों को आप अपने नॉलेज से क्या करते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे एक दिन। यहाँ लोग क्या होते हैं, एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, तो इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला भाई। मैं लिख के दे सकता हूँ, सिलेक्शन से आप कोसों दूर जा रहे हैं। रोज पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन, उस समय दिमाग में याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, नौकरी की घूमना, क्योंकि आप नौकरी के बाद भी घूम सकते हैं, पर ये समय को वापस नहीं ला पाएंगे। एक बार नौकरी लगा लो, उसके बाद घूमते रहो, पूरा जीवन पड़ा है घूमने के लिए, जहां जहां जाना है। और तो सरकार आधा फ्री में घुमा देती है। ठीक है, यहाँ ट्रेनिंग, फलाना ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे करके, है ना, ये सब चीजें हो जाता है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। इंग्लिश का क्लास 2-3 दिनों में स्टार्ट होगा, 10 से 11। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जिनको भी इंग्लिश करना है अभी बिल्कुल। और इंग्लिश का केवल सीडीपी पार्ट होगा। ठीक है, पेडागोगी वाला जो पार्ट है केवल वही कराया जाएगा अभी, है ना। 15 से 20 दिन का क्लास है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं वो। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न रहता है, 15 नंबर अनसीन पैसेज रहता है, उसको प्रैक्टिस से आता है। अनसीन पैसेज पढ़ के नहीं आता है भाई, एक बार समझिए और कम से कम 50 से 100 क्या कर लीजिए, अनसीन पैसेज कर लीजिए। एक दिन में 4 से 5 अनसीन पैसेज, कितना समय लगेगा, एक को 5, तो 5 को कितना समय, 25 मिनट। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको चीजें